बीटीएस फ्रेंडशिप स्टोरी वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस स्टोरी में वैम्पायर का रियल मीनिंग क्या होता है वो पता चलेगा। एस्गार्ड में अब फाइनल कंपटीशन होने वाला था, इसी कारण वहाँ के सभी फाइटर कंपटीशन के ग्राउंड में पहुँचते। तभी वहाँ पर लॉकी आते और वो अपने साथ जंगकुक को भी लेकर आते और वो जंगकुक से कहते हैं यहाँ पर जितने भी फाइटर दिख रहे हैं आपको वो सभी एस्गार्ड के ही फाइटर हैं जिन्हें भी यहाँ पर ट्रेन किया गया है और आज ही इन लोगों का कंपटीशन होने वाला है। तो आप इन लोगों का कंपटीशन देखिएगा जिससे आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। जंगकुक ने कहा मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूँगा क्योंकि मेरा भी तो ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। ये बात सुनकर सभी फाइटर जंगकुक की ओर देखने लगे। जंगकुक भी ग्राउंड की ओर जाने लगा। लॉकी ने कहा आप कैसे जा सकते हो, ये लोग पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं, सभी आपके सीनियर हैं। जंगकुक कहता है लेकिन मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। लॉकी बोलते हैं आप अर्थ के इंसान हो और ये लोग एस्गार्ड के लोग हैं, आप नहीं टिक पाओगे। जंगकुक कहता है मैं मानता हूँ मैं एक इंसान हूँ लेकिन मैंने ट्रेनिंग आपसे लिया है, मुझे आपके ट्रेनिंग पर और अपने आप पर पूरा विश्वास है, मैं फाइटिंग कर लूँगा, मुझे एक मौका देकर देखिए। लॉकी को काफ़ी अच्छा लगा जंगकुक के इतने अच्छे कॉन्फिडेंट देखकर। लॉकी बोलते हैं ठीक है मैं आपको मौका देता हूँ। फिर जंगकुक भी उन फाइटरों के बीच खड़ा हो जाता है। वहाँ के सभी फाइटर जंगकुक को गुस्से से देख रहे थे। उनमें से एक फाइटर कहता है ये बच्चा लड़ेगा हमसे, कंफर्म हारने वाला है। फिर लॉकी अनाउंसमेंट करने आते हैं और वो कहते हैं आप लोगों का ट्रेनिंग जितना भी किया है वो सभी का आज टेस्ट होगा और आज जो आप सभी का फाइटिंग होगा उनमें से टॉप 5 जो फाइटर आएंगे उनको काफ़ी अच्छा फाइटिंग का ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। ओके सो स्टार्टेड। उन सभी फाइटर में से जैक्सन सबसे बड़ा फाइटर था। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। इस राउंड में एक वॉरियर को अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना होगा। सभी वॉरियर अपने अपने लिए कॉम्पिटिटर चॉइस कर लेते। जंगकुक के लिए उन सभी वॉरियर में से एक वॉरियर जो काफ़ी कमज़ोर थे वो मिलते हैं। जैक्सन ने कहा तुम्हारे लिए यही ठीक है जिससे तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि और किसी के सामने टिक नहीं पाओगे। जंगकुक को उसके बातों से काफ़ी गुस्सा आता है। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और लोग काफ़ी अच्छे से फाइट करते हैं। जंगकुक काफ़ी गुस्से में था, वो बहुत डेंजर फाइट खेला और जो उसके कॉम्पिटिटर थे वो जंगकुक के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और कुछ ही देर बाद फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। लॉकी ये देखकर काफ़ी खुश था कि जंगकुक ने फर्स्ट राउंड बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। सेकेंड राउंड भी बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। इन लोगों को एक भूल भुलैया टाइप जगह पर रख दिया गया है। वहाँ से निकलने के लिए इन लोगों को अपना पावर का यूज करना होगा। जितने भी वॉरियर फर्स्ट राउंड को क्लियर किए थे उन लोगों को इस राउंड में रखा गया था। उन सभी वॉरियर को भूल भुलैया के अंदर कैद कर दिया गया। सभी वॉरियर निकलने का कोशिश कर रहे थे वहाँ से लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। जंगकुक काफ़ी मेहनत कर रहा था और फाइनली वो समझ गया कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तब जंगकुक ने खुद ही रास्ता बना लिया, वो भी अपने पावर का यूज करके, और बहुत जल्दी उस भूल भुलैया से निकल गए। बहुत लोग नहीं निकल पाए उस भूल भुलैया से जिसकी वजह से वो लोग आउट हो गए। उन सभी वॉरियर में से टॉप 10 वॉरियर ही उस राउंड को क्लियर किए। फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। थर्ड राउंड में जिनके पास भी मैजिकल पावर था उस पावर को यूज कर कर अपने कॉम्पिटिटर को हराना था। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। इस राउंड में जंगकुक का कॉम्पिटिटर जैक्सन थे। जंगकुक काफ़ी ताकतवर हो चुका था और मैजिकल पावर तो उसके पास काफ़ी थी, उसी का यूज करके वो बहुत जल्द जैक्सन को हरा दिया और फर्स्ट रैंकिंग पे पहुंच गया।
सभी जंगकुक इतना फास्ट देखकर काफ़ी हैरान थे। किसी को बिलीव नहीं था कि जंगकुक हो जाएगा फर्स्ट। फिर जंगकुक से कहा जाता है, आपको जिस जगह पर जाकर ट्रेनिंग लेना है आगे का, वहाँ पर ले सकते हो। जंगकुक सबसे ज़्यादा डेंजर प्लेस को सिलेक्ट किया। फिर जंगकुक रेडी होता है वहाँ जाने के लिए। लॉकी कहते हैं, आपको हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अकेले जाना इम्पॉसिबल है। जंगकुक ने कहा, मैं आपके बिना जाता भी नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट पे पहुँचते हैं जंगकुक और लॉकी। जंगकुक कहते हैं, इसके अंदर जाना ठीक होगा? ये तो पूरा गैस का बना हुआ है, यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। लॉकी कहते हैं, अब आप वापस आ भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, और आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आपका सफ़र शुरू होगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। फिर ये दोनों जुपिटर प्लैनेट के अंदर जाते हैं। अचानक टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। जंगकुक आसपास का जो नज़ारा देख रहा था वो उसे बहुत ही वहाँ का नज़ारा हैरान कर देने वाला था। आज से पहले जंगकुक ऐसा जगह कभी नहीं देखा था। अब जंगकुक के अंदर से मरने का डर खत्म हो गया था। कुछ देर के लिए पूरा अंधकार ही अंधकार हो गया। जब उस अंधकार से निकले तब यह दोनों एक डेंजर जगह पर पहुंचते और फिर अंदर एंटर करते। फिर जंगकुक का मुलाकात यहाँ पर लॉकी थॉर से करवाते हैं। थॉर यहाँ के मैन थे। लॉकी ने बताया, जंगकुक काफ़ी ताकतवर है और ये एसगार्ड के सभी वॉरियर को हराकर नंबर 1 वॉरियर बन चुके हैं। उसे देखकर थॉर को भी काफ़ी अच्छा लगा। थॉर कहते हैं, मैंने सुना तुम्हारे बारे में और मुझे तुमसे मिलना था। यहाँ भी बहुत सारे कंपटीशन करना पड़ेगा तुम्हें। जंगकुक कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ जीतना है। थॉर ने कहा, कॉन्फिडेंट अच्छा है। फिर वहाँ से लॉकी चला जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या आप चले जाओगे? लॉकी कहते हैं, आपको आगे का सफ़र अकेले ही तय करना होगा और यहाँ का रूल आपको थॉर बताएंगे और इनके बातों का मान रखिएगा। लॉकी से एक बार जंगकुक गले मिलते हैं और फिर उन्हें बाय कर देते। लॉकी चले जाते। थॉर ने कहा, अब आप पहले जाकर आराम कर लीजिए, आपको रूम दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर सभी से अच्छा बिहेवियर रखना होगा और जो भी रूल बनाया गया है उसका फॉलो करना होगा। अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर जंगकुक को रूम दिखाया जाता है। जंगकुक रूम में पहुंचता है। जंगकुक ने देखा वहाँ पर 2 बॉयज़ थे जो काफ़ी ताकतवर लग रहे थे। जंगकुक कहता है, हाय, क्या तुम दोनों भी मेरे रूम पार्टनर होगे? तब चा ने कहा, यस। जंगकुक ने कहा, तुम लोगों का नाम क्या है? चा कहता है, आई एम ली डोंगमिन और ये है मिंग्यू, मेरा बेस्ट फ्रेंड। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक अपना नाम बताता है। इन तीनों का यह पहला मुलाकात था। इन्हें नहीं मालूम था कि आगे का सफ़र ये तीनों साथ मिलकर तय करेंगे। ये तीनों काफ़ी देर तक बात करने के बाद सोने के लिए चले गए। जंगकुक को किसी का आवाज़ आता है और उस आवाज़ को जंगकुक पहचानता था, क्योंकि वो आवाज़ टैयोंग का था। टैयोंग कहता है, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो। जंगकुक ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा टैयोंग। तभी जंगकुक देखता है टैयोंग किसी से डर रहा था और वो जिससे डर रहा था वो मास्क लगाया हुआ था। टैयोंग डरते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जंगकुक टैयोंग को बचाने के लिए उसके करीब जा रहा था। वो काफ़ी सैड होकर गायब हो जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, टैयोंग! मिंग्यू ने कहा, क्या हो गया जंगकुक, उठ, क्यों चिल्ला रहा है? तब जंगकुक का नींद खुलता है और वो आसपास टैयोंग को ढूंढने लगा। मिंग्यू पकड़ता है जंगकुक को और बोलता है, क्या हो गया, किसे ढूंढ रहे हो? हम तीनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं है। जंगकुक कहता है, यहाँ था, मैंने देखा है। तब चा कहता है, जंगकुक, तुम सपना देख रहे थे और ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा? जंगकुक ने कहा,
मैंने टैयोंग को देखा है, वो यहीं कहीं है, मैं फील कर पा रहा हूँ। चा पूछता है, तुम टैयोंग को कैसे जानते हो? और टैयोंग अभी नहीं आया है यहाँ। मिंग्यू बोलता है, आ गया होगा, मैंने सुना ही था कि कल आने वाला है। और जंगकुक, तुमने जिसे देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं भूल सकता, मैं उसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। चा पूछता है, क्यों ढूंढ रहे थे उसे तुम? जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता। मिंग्यू ने कहा, तब तो टेंशन लेने का बात ही नहीं है, कल ही तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा उससे, क्योंकि वो कल फिर आ रहा है। चा कहता है, अब सो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे बहुत बड़े ग्राउंड में सभी पहुँचे। तभी वहाँ पर हर जगह धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। इसके बाद जंगकुक देखता है वो बहुत ही अजीब जगह पर आ चुका है, और जंगकुक देखता है जिसे उसने कल रात देखा था नकाब पहने हुए, उसी को वापस देखता है। और जंगकुक सोचता है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और उसके पीछे दौड़ जाता है। जंगकुक उसका पीछा करते करते एक डेंजर महल के पास पहुंच जाता है, जो महल बहुत ही डरावना था। महल के अंदर एंटर करने से पहले ही उसके सामने कोई आ गया, और वह गुस्से से बोला, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? और जंगकुक को जोरदार धक्का दिया, जिस कारण वो अपने इल्यूजन से बाहर आ गया। जंगकुक ने देखा जैसे पहले सब कोई थे वहाँ पर, वैसे ही अब भी सब कोई है। थॉर बोलते हैं, आप बहुत लेट से आए हो, क्या आप इल्यूजन में फंस गए थे? जंगकुक ने कहा, वो इल्यूजन था? थॉर ने कहा, यस, आप लोगों का हम टेस्ट ले रहे थे, आप सबसे लास्ट निकले हो। उनमें से एक वॉरियर ने कहा, बच्चे हो तुम, ये इल्यूजन को पार करना बच्चों की बस की बात नहीं है, तुम वापस चले जाओ। थॉर ने कहा, साइलेंट। और फिर वह जंगकुक से कहते हैं, मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना तब मुझे लगा था बहुत जल्दी तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन तुम तो काफ़ी लेट थे, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जंगकुक ने कहा, एक और मौका देकर देखिए मुझे, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। इसके बाद थॉर ली टैयोंग का इंट्रोड्यूस सभी से कराते हैं। जंगकुक ने जब उसे देखा तो उसे देखते ही रह गया, और चा से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है चा, ये तो मेरे इल्यूजन में आया था, ये रियल में आए, ये रियल कैसे हो सकता है? चा ने कहा, तुम्हारे इल्यूजन में ये आया था? जंगकुक हाँ कहते हैं। मिंग्यू ने कहा, शायद इसकी वजह से ही तुम लेट हो गए। इतना कहकर चा और मिंग्यू वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक के सामने ली टैयोंग आता है, और वो बोलते हैं, तुम जंगकुक हो ना? मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। जंगकुक ने कहा, हाँ पूछ लेना, पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हें अपने इल्यूजन में देखा, और तुम रियल में कैसे, और तुम्हारा नाम टैयोंग कैसे हो सकता है? तब ली टैयोंग कहते हैं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इस महल तक कैसे आए? जंगकुक ने कहा, मैं किसी का पीछा कर रहा था। तब ली टैयोंग जल्द से सवाल पूछ लेते हैं, किसका पीछा कर रहे थे? जंगकुक ने जवाब दिया, हम लोग अभी तक इतने अच्छे फ्रेंड नहीं बने कि मैं तुम्हें बता दूं, और मैं भूलूंगा नहीं कि तुमने मुझे धक्का दिया था, जो अभी तक मुझे पेन दे रहा है। अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देता तुम इस इल्यूजन से बाहर भी नहीं आते। वो जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। और रहा तुम्हारा सवाल, टैयोंग नेम मेरा बचपन से है। जंगकुक ली टैयोंग के काफ़ी क्लोज आ गया और बोलता है, तुम मुझे अच्छे से पहचानते नहीं हो, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं काफ़ी डेंजर हूँ। तब तो हमारा काफ़ी अच्छा जमेगा। जंगकुक ने कहा, अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द हमारा दोबारा मुलाकात होगा। ली टैयोंग भी वहाँ से चला जाता है, और जंगकुक भी। जंगकुक रूम में आया। जंगकुक ने पूछा, अच्छा चा और मिंग्यू, तुम दोनों बताओ, तुम लोग कब निकले? चा कहता है, फर्स्ट मैं ही निकला, और मेरे बाद ही मिंग्यू निकल गया। जंगकुक कहता है, क्या तुम दोनों को भी इल्यूजन में ली टैयोंग दिखा? चा ने कहा, नो, हमें नहीं दिखा, और इस इल्यूजन में वही दिखता है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। जंगकुक पूछता है, मिंग्यू तुम्हें क्या दिखा? मिंग्यू ने कहा, मैंने हान को देखा,
और मैं उसी के लिए आया हूँ। जैकब ने पूछा, तुम हान को कैसे जानते हो मिंग्यो? और यहाँ पर हान कैसे मिलेगा? तब मिंग्यो ने कहा, मैं जानता हूँ हान को, मेरा फ्रेंड है वो। हान का किडनैप हो गया था और मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं है। और जंगकुक, तुम ली टैंग से दूर रहा करो। जंगकुक ने पूछा, क्यों? तब चा ने कहा, क्योंकि वो ड्रैकुला है। यहाँ पर जो भी सीखने आते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके जगह पर कोई और ना जा सके। उससे बच के रहना, कहीं उसके शिकार ना बन जाओ। जंगकुक ने कहा, अच्छा क्या तुमने मुझे बता दिया, मेरे सवालों का जवाब वही दे सकते। इसके बाद इन लोगों का काफ़ी डेंजरस ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। इसी बीच ली टैंग और जंगकुक का फ्रेंडशिप भी हो गया। जंगकुक कभी कभी ली टैंग के रूम में भी जाया करता था। ली टैंग ने जंगकुक को अपने और मोहित कर लिया। जंगकुक टैंग से इसलिए और अच्छा फ्रेंडशिप रखना चाह रहा था क्योंकि उसे ड्रैकुला के बारे में जानना था, इसलिए जंगकुक टैंग के रूम में जाया करता था। एक दिन जंगकुक देखता है ली टैंग एक फैदर का कोट पहना हुआ था और वो काफ़ी अलग तरीके से जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक जब सामने आता है, ली टैंग जंगकुक का नाम लेते हैं और वशीकरण करना शुरू करते हैं। इसी कारण जंगकुक ली टैंग के करीब आ गया। ली टैंग ने अपना कोट भी खोल लिया। जंगकुक टैंग को लेकर बेड पर सोता है। जंगकुक पूरे तरीके से ली टैंग के बस में हो गया था। तभी वहाँ पर मिंग्यो आते हैं और उस दोनों को दूर कर दिया। टैंग और जंगकुक दोनों कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे? मिंग्यो ने कहा, तुम दोनों चुप रहो। और मिंग्यो कहता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। टैंग हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मिंग्यो, जो हिप्नोसिस किया है उसे तोड़ दोगे तुम? इतना आसान नहीं है मेरी जादू को तोड़ना। मिंग्यो ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है, तुम चुप रहो। और मिंग्यो कहता है जंगकुक से, जंगकुक, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम जिससे प्यार करते हो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तुम किम टायोंग के लिए आए हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, भूलना मत, नहीं तो तुम्हारे लाइफ में वो दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें उसके पास जाना है, तुम्हें अपने प्यार के लिए इस जादू को तोड़ना होगा, नहीं तो हमें लगेगा तुम्हारा प्यार झूठा था, तुम प्यार नहीं करते हो, तुम वापस चले जाओगे। और जंगकुक को हिलाने लगता है और बोलता है, वापस आओ जंगकुक, वापस आओ। जंगकुक अपने सर को कसकर पकड़ लेते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं। ली टैंग ने कहा, तुमने कैसे तोड़ा? तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, तुमने ऐसा कैसे किया? ये पावर केवल वैम्पायर के पास होते हैं। मिंग्यो, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं मैं। मिंग्यो कहता है, इतना आसान नहीं है मुझे हराना, मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने जंगकुक के बारे में पहले ही पता लगा लिया। और जंगकुक का लक्ष्य है उसका प्यार, जिसके सामने तुम्हारा पावर भी कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए सतर्क रहना। और ये जिससे प्यार करता है उसे तुम अच्छे से जानते ही हो। फिर मिंग्यो जंगकुक को उठा लेते हैं और उस रूम से लेकर जाते हैं। जब मिंग्यो रूम में लेकर आते हैं तब वो चा को सब बात बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जंगकुक उठता है और बोलता है, क्या हो गया, मुझे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है। चा ने कहा, तुम वशीकरण के प्रभाव में हो। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। वैम्पायर का पहला और काफ़ी स्ट्रांग पावर है वशीकरण का। तुम्हें ली टैंग ने हिप्नोटाइज कर दिया था, जो बहुत खतरनाक है और उसका प्रभाव अभी तक तुम्हारे ऊपर है। यही कारण है कि हम लोगों ने तुम्हें मना किया था। अगर कल मिंग्यो तुम्हें नहीं चाहता बचाने तो बहुत बुरा हो सकता था। जंगकुक ने कहा, थैंक यू सो मच मिंग्यो, तुमने मेरा इतना हेल्प किया। अगर तुम नहीं रहते तो शायद मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाता। इन लोगों ने बहुत समझाया जंगकुक को, तब जंगकुक समझ गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है इन लोगों को कि ली टैंग यहाँ से चला गया है। कुछ दिन बाद अब वो समय आ गया जब उन सभी में से टॉप
5 को चुनना था और वो 5 जन थे, मिंग्यू, चा, जंगकुक और 2 जन। थॉर ने कहा, अब आप पांचों यहाँ से जाओगे और अब आप लोग वैम्पायर की जगह पर जा रहे हो। वहाँ आप लोगों को वैम्पायर्स ही वैम्पायर्स मिलेंगे और वहाँ जाकर आप लोग वैम्पायर में कन्वर्ट हो पाओगे। सो आगे के सफ़र के लिए आप पांचों को ऑल द बेस्ट। फिर यह सभी अपना अपना सामान रेडी करने लगे। जंगकुक ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि मिंग्यू और चा तुम दोनों चलोगे। हम तीनों फ्रेंड रहेंगे साथ में। मिंग्यू ने कहा, वहाँ पर और ज़्यादा तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब हम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है। फिर यह पांचों यहाँ से निकलते जाने के लिए। इन लोगों की आंखों को बंद कर दिया जाता है जिससे यह लोग कुछ देख ना सके। फिर यह लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ का नज़ारा तो और भी ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक था। और इन लोगों के साथ जो भी आए थे उन्होंने कहा, उन लोगों को बताया गया कि आज एक फेस्टिवल है जो वैम्पायर का फेस्टिवल होता है। इसके बाद ये पांचों भी उस फेस्टिवल में शामिल होने गए। इन लोगों ने देखा वहाँ पर बैठक होता है, जो वहाँ के वैम्पायर के प्रिंस हैं वो लोग सभी बैठे हुए। वहाँ पर वैम्पायर फैमिली का बैठक पे था। जो इन पांचों को लेकर आए थे वो इन पांचों को उन लोगों से मिलाते हैं। वो बताते हैं कि ये पांचों काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। वैम्पायर के जो हेड थे उन्होंने कहा, अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जानकर। हम चाहेंगे आप लोगों का पावर का एक डेमो देखें। जब हमारे पूरे परिवार आ जाएंगे तब हम लोग आपका भी डेमो देखेंगे। फिर यह लोग भी बैठते हैं। तभी यह लोग देखते हैं वहाँ पर किम टैयोंग और क्रिस को साथ में आते हुए। ये लोग सभी से मिलते हैं। फिर टैयोंग से कहा जाता है, अब आपको एक जन को मारकर आपको वैम्पायर में कन्वर्ट होना है। जंगकुक जो टैयोंग को देखा तो वो देखते ही रह गया। टैयोंग मारने के लिए जाता है। टैयोंग उसको नहीं मार पाता रहता है और टैयोंग का फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी डर गया। टैयोंग मारने के लिए तैयार नहीं था। टैयोंग ने कहा, क्या ज़रूरी है मारना? क्या मैं किसी को मार कर ही बन पाऊँगा? मुझ में तो पावर है ना, फिर मैं साबित क्यों करूँ? तब टैयोंग के फैमिली के लोगों ने कहा, हम लोग कुछ नहीं जानते। जब आप इसे मारोगे उसके बाद ही आप वैम्पायर में कन्वर्ट हो पाओगे। ये बात सुनकर जंगकुक के मन में एक उम्मीद सा जाग गया। उसे लगा था कि शायद टैयोंग अभी तक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तक उसे पवित्र करके अच्छे से रखा गया था और आज के दिन ही उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि जो भी इस फेस्टिवल में वैम्पायर में कन्वर्ट होता है उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। टैयोंग जब ही मारने वाला था तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। उसे पकड़ लेते हैं और बोला, जो तुम नहीं चाहते वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं मारना चाहते तो मत मारो। दूसरे के बातों को क्यों सुन रहे हो? तुम्हें ऐसा करने का जरूरत नहीं है। चा ने कहा, दिमाग खराब हो गया इस जंगकुक का, कर क्या रहा है ये? मिंग्यू ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों कर रहा है। जंगकुक का ये सब बातें सुनकर टैयोंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो स्माइल भी किया। जंगकुक ने बहुत सारे बातें बोली, अच्छे। टैयोंग ने पूछा, कौन हो तुम? जंगकुक को ये बात सुनकर काफ़ी झटका सा लगा। जंगकुक कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो? सो आज के लिए इतना ही। इसमें रियल वैम्पायर्स का दिखाया गया है। ये एपिसोड ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइको का स्टोरी नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड से टाइको का भी लव अच्छे से दिखाया जाएगा। अब वैम्पायर स्टोरी है तो वैम्पायर्स के बारे में भी तो बताया जाएगा ना, इसलिए ये इतना लंबा हो गया और आप लोगों के लिए मैंने इतना लंबा स्टोरी बनाया है। सॉरी, काफ़ी लेट हो गया अपलोड करने में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिएगा।